कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 15वें अध्याय उसका 19वां पद। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा करते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम ऐसे पढ़ते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं, मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। प्रेरित पौलुस की ओर से जो कुरिन्थ में है विश्वासियों को बताते हैं कि एक मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बातें इस दुनिया से संबंधित नहीं है और हर एक मसीह इसी दुनिया में जो जीवन व्यतीत करते हैं आने वाले एक महत्वपूर्ण जिंदगी के लिए या जीवन के लिए है। प्रेरित पौलुस ये पत्री जब लिखते समय पौलुस बताता है कि कुरिन्थियों के जो कलीसिया जो है सबसे प्रभु यीशु मसीह के जो बदनाम किस तरह से कर सकते हैं वे सब कुरिन्थियों के कलीसिया से हुई है। लेकिन बाहरी तौर पर हम देखा जाए तो कुरिन्थ के विश्वासी एक समान दिखते थे और एकत्रित होते थे, सब प्रकार की मीटिंग भी होते थे, लेकिन उनके आपस के जो संबंध, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम जिस रीति से होना चाहिए था उसी रीति से नहीं दिखते थे। और प्रेरित पौलुस के द्वारा ये कलीसिया की स्थापना हुई और पौलुस के प्रेरिताई में भी वे लोग सवाल करने लगा और कई बातों के विषय में उनके जीवन में, उस कलीसिया के जो जीवन है, कलीसिया के जो सभाएं हैं, विश्वास है, उन तमाम बातों के संबंधित उनने कुछ सवालें पूछा। 7वें अध्याय में हम देखते हैं और उसके जो उत्तर देते हुए फिर पौलुस उनके कई डाउट्स जो है, सवाल थे, उनके लिए ठीक परमेश्वर के वचन से जो है उत्तर देते हुए हम पढ़ते हैं। यहाँ पहले अध्याय में एक बात आपके स्मरण दिलाना चाहता हूँ। पहले अध्याय उसका दूसरा आयत, पहला कुरिन्थी पहले अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 verse 2। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोगों के नाम पौलुस उन विश्वासियों के लिए लिखा गया है। और उन सबों के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। केवल कुरिन्थियों के कलीसियाओं के लिए नहीं, जो दुनिया के हर कोने से प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जो कई स्वीकार किए हैं, उन सबों के लिए। यह दो शब्द विशेषकर हम ध्यान देना है, पवित्र किए गए, दूसरा पद में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। एक विश्वासी को प्रभु बुलाते हैं और पवित्र करके कलीसिया में जोड़ देते हैं। उसके बाद उनका जीवन
जो है दिन व दिन का मसीह जीवन में वे अपने आप पवित्र करते हुए आगे अपने जीवन को बढ़ाना है। पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, अपने पापों को कबूल करके उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब प्रभु उनके विश्वास और निर्णय के आधार पर उन्हें पवित्र करते हैं अपने पवित्र लहू से और कलीसिया में जोड़ देते हैं। उसके बाद का जो जीवन है, पवित्र होने के बाद, पवित्र करने के बाद उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया में जब तक वो रहते हैं तब तक हर दिन प्रभु इस दुनिया से उन्हें पवित्र करके अलग किया। और कलीसिया के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में उनकी जिम्मेदारी यह है कि हर दिन वे अपने आप को पवित्र करते रहना है। जो एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु बुलाया गया है। इसलिए जो प्रभु के नाम जो लेते हैं उन सबों के लिए, विशेषकर हमारे लिए भी ये बात है, पहले हमने पढ़ी है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं, अधिक अभागे हैं। मसीह जीवन का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य केवल इसी जीवन से समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु इस दुनिया के जीवन के लिए नहीं बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को केवल इस दुनिया के जीवन के लिए नहीं बुलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए बुलाते हैं। इसलिए उस जीवन की, उस महत्वपूर्ण जीवन की जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे लिए तैयार किया गया है, उसके लिए तैयारी हम इस दुनिया के जीवन से करना ही होगा। ये प्रभु पौलुस प्रेरित बताता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या प्रभु केवल इसी जीवन में खुशी और आनंद, रोंगों से चंखाई, कठिनाई, दुख के समय प्रभु के तसल्ली और सांत्वना, परिवार में सब प्रकार के आनंद, खुश देते हुए इस जीवन से समाप्त करना चाहते हैं? कभी भी नहीं। केवल प्रभु इसी जीवन के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रभु हमें इसलिए बुलाया है कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण जीवन है। हर एक व्यक्ति को प्रभु इसलिए बुलाता है, उनका जीवन प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दुनिया के जीवन से हम समाप्त नहीं करना। इस दुनिया के जो जीवन है, इस दुनियादारी बातों पर जो हमारी आशा है, जब तक हम हैं तब तक रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, वो स्थायी नहीं है। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हमारा जो क्षण भर का जो जीवन है इस दुनिया में प्रभु के अनुग्रह से हमको मिला है, उस जीवन बहुमूल्य है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ जीना है, बहुत सावधानी के साथ हमको इस जीवन जीना है। और यहां विशेषकर उस आशा के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, अपने चेलों से कुछ बातें कहा। यूहन्ना 14 का, यूहन्ना रसूल समाचार 14वें अध्याय उसका 3 आयत। यूहन्ना 14 वर्ष 3।
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या है? एक आशा की महत्वपूर्ण बात। केवल हम इस दुनिया के जीवन में आशा नहीं रखना है, हमारी आशा उससे बढ़कर उससे बढ़कर उससे बढ़कर है। ये दुनिया से समाप्त नहीं होता। वो आशा के लिए प्रभु अपने चेलों से बताया, यदि मैं जाऊं तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहना है, फिर आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। कितने महत्वपूर्ण बात है। स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम हर एक से यह बात बताता है कि मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। क्या हम तैयार हैं? क्या अपने जीवन प्रभु ले जाने वाले हैं? कई लोगों को जीवन में ये कोई उत्तर नहीं है, उनको मालूम नहीं है। जो कोई प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, प्रभु उनके जीवन में हैं, वे बता सकते हैं वे प्रभु के इंतजार में हैं। वे प्रभु के इंतजार में है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 24, जो प्रभु ने बताया मैं वापस आकर के तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। 8:24। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह चेलों से जब बताया मैं आऊंगा, और यहां बताया गया है आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इसी आशा के साथ, इसी आशा में जब हमारा उद्धार हुआ है, वो आशा हमारे अंदर दिया गया है कि आने वाले प्रभु के लिए इंतजार करें। जो आने वाले, मुझे ले जाने वाले प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए, आशा के द्वारा जब विश्वास करते हैं, वो आशा हमारे अंदर पैदा हुआ है। और यहां हम कुछ बातें देखते हैं। जो आशा हमारे अंदर पैदा हुआ है, प्रभु ने दिया है, प्रभु के आगमन तक हम उसी आशा में बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के सामने बहुमूल्य है। हमारा मसीह जीवन प्रभु के लिए बहुमूल्य है। इसलिए हमें हमारा जीवन इस दुनियादारी बातों से उलझ करके और इस दुनिया के बातों में फंसाकर ऐसा एक जीवन प्रभु कभी नहीं चाहते हैं। ऐसा एक जीवन प्रभु कभी नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए उस आशा में हम बढ़ते रहना है। प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। और उस आशा के दो बातों को हम देखते हैं, दो बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 3:20 और 21। आशा, उसी आशा में दो बातें सम्मिलित है, दो कार्य। फिलिपियों की पत्री 3:20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ, वहाँ में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, यह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में करता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देता है। हाँ। 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग से हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की
बाट जोते रहते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से आने के लिए बाट जोते रहते हैं, वही हमारी आशा है। हम अभी प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया, यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया। हम आशा रखते हैं कि एक दिन प्रभु आएंगे, काहे के लिए? मुझे ले जाने के लिए, मुझे ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। वो एक हमारी आशा है, सबसे बड़ी आशा है। मेरा उद्धार करता, मेरे जीवन देने वाला प्रभु आने वाले हैं। 20वीं आयत में दूसरी बात, 21वीं आयत में, वो अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। जो आशा में दो बातें शामिल है, एक प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले हैं महिमा के साथ मुझे लेने के लिए, वो आशा की दूसरी बात है, मेरा ये शरीर बदलकर प्रभु यीशु मसीह के जो शरीर है, महिमामय शरीर है, उस महिमामय शरीर के समान बनाएंगे। क्या अंदर से कुछ आनंद और खुशी नहीं आते? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ, उनके हाथों से खाया पिया और कई लोगों को उपदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विशेषकर उपदेश दिया। क्या उस महिमामय प्रभु के सामने खड़े होने के लिए कोई उत्साह नहीं है हमारे अंदर? क्या कोई जगह नहीं है हमारे अंदर उस प्रभु के साथ मिलने के लिए? उस प्रभु के समान होने वाले इस शरीर को इस दुनिया में कितने गंभीरता से हमको संभालना है। इसलिए कुरिन्थियों की पहली पत्री पहले अध्याय उसका दूसरे आयत में हमने देखा, पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु के आगमन निकट है, उसके लिए क्या हम अपने जीवन के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रेरित पौलुस रोमी की पत्री 8वें अध्याय में एक बात, महत्वपूर्ण बात बताते हैं। 8 का 18, रोमी 8 का 18। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। देखो, इस दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है। तो आप विचार करिए, आप सोचिए जरा, हम किसी रूप में इस दुनिया में हैं, किसी अवस्था में इस दुनिया में हैं, शारीरिक रूप में किस प्रकार के कमी में हैं, किस प्रकार की निंदा में हैं। उस शरीर को एक दिन प्रभु बदलने वाला है। पौलुस बताता है, उस आने वाले महिमा को देखते हुए इस दुनिया के सब कुछ जो हमारे विरुद्ध है कुछ भी नहीं है। पौलुस अपने जीवन में अनुभव किया। पौलुस उस मसीह के महिमा को देखा विश्वास के द्वारा, और कई बार पौलुस बताया है प्रभु उनसे बातें की। एक अटूट संबंध पौलुस के साथ प्रभु यीशु मसीह किया था। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध पौलुस को मिला। वो पौलुस बताता है आने वाले उस महिमा के सामने इस दुनिया के कष्ट और क्लेश कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 8:24 में हमने पढ़ा, उस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यहां पौलुस बताता है उस महिमा, वो पौलुस हैं
अपने शब्दों से, भाषाओं से उसका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसने उस बात को अनुभव किया है, उस कार्यों को अनुभव किया है, उस महिमा को देखा है, आने वाले समय में मिलने वाले जो महिमा। और समय समाप्त होने वाले हैं। एक और पद हम देखें, या कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय 27, Colossians chapter 1 verse 17। हाँ, कुलूसियो, सॉरी, हाँ 27, सॉरी। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। उस आशा को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। मसीह जो हमारी महिमा देने वाला, महिमा देने वाला जो मसीह खुद है, वो हमारी आशा है। वो मसीह तुम में रहता है, इसलिए हमारा इस शरीर को प्रभु बदल देंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा ये शरीर इस दुनिया में किस प्रकार के हो कोई महत्व नहीं, लेकिन जो प्रभु जो देने वाला महिमामय शरीर इस दुनिया के कार्यों से कुछ भी नहीं, पौलुस उसको अनुभव करके बताया है। इसलिए दूसरा तसलोनी 4:14 पढ़ लीजिए। तसलोनिकियों की दूसरी पत्री 2:14। दूसरा तसलोनी दूसरे अध्याय 14। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उस उद्धार के लिए इसलिए बुलाया कि हम यीशु मसीह के उस महिमा को प्राप्त करने के लिए। देखो वो आशा के महत्वपूर्णता हमें किस प्रकार बनाने वाले हैं, हम किस अवस्था को पहनने वाले हैं। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। 15, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारी एक जो आशा है, छोटा शब्द है लेकिन उसका महत्व हमारे सोच विचारों से परे है। कितना महत्वपूर्ण है उस शब्द के जो अर्थ प्रभु के वचन से हम देख रहे थे, वो हमको मिलने वाले हैं। वो आशा के साथ एक मसीह जीवन हमें इस दुनिया में व्यतीत करना है, क्योंकि उस महिमा हमको मिलने वाले है, वो प्रभु की महिमा है। यीशु मसीह जिस रीति से मृतकों से जी उठा है और लोगों ने देखा है एक महिमामय शरीर, मसीह जो हमारी महिमा की आशा है, उस महिमामय शरीर हमको मिलने वाले हैं। कुलोसी की पत्री अध्याय 3, 1 जॉन चैप्टर 3, इन पत्रियों में हम उसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। लेकिन क्यों हमें इस दुनिया में पवित्र होने के लिए बुलाया गया है? क्यों हम उस आशा रखते हुए प्रभु के लिए आने वाले जीवन के लिए आशा रखना है? पौलुस क्यों हमें प्रोत्साहित करते हैं? कुरिन्थियों के विश्वासियों को पौलुस बताता है, उनके जीवन को देखकर पौलुस को समझ में आ गया, वे मसीह होने के बावजूद भी इस दुनिया के सब बातों में फंस गए हैं।
इस दुनियादारी बात पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, फिर भी इस दुनिया के पापों में फंस गए हैं और मसीह की पवित्रता उनके जीवन के द्वारा प्रकट नहीं होते। इसलिए पौलुस बताया है, यदि तुम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे है। इसलिए हमें क्या करना है? 15वें अध्याय 2:15 थिस्सलुनीयों, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्रियों के द्वारा हमसे सीखी है उसमें थामे रहो। जो जो बातें पत्रियों से या उनके मुंह से, आज जो पत्रियों के द्वारा लिखी गई सब बातें, उनके मुंह से जो हुआ सब बातें हमारे लिए लिखी हुई भाषा में उपलब्ध है। क्या दिक्कत है? क्या कमी है हमारे लिए? हमारे जीवन, आने वाले इस दुनिया के जो जीवन है, आने वाले जीवन के लिए, उस प्रभु से मिलने के लिए, उस महिमा को पाने के लिए कई बातों को, इस दुनिया से हम लगाव है, हमारा जो लगाव है दुनिया से, हम चाहते हैं कई बातें इधर समाप्त करना होगा। प्रभु आने वाले हैं, इस शरीर को बदलने वाले हैं। आइए प्रभु के उस महान वचन को उस रीति से सीखें जिस रीति से प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। जो सत्य प्रभु में सिखाते हैं उसी रीति से अपनाएं, हमारे जीवन में लागू करें, ताकि हम प्रभु के लिए एक जयवंत मसीह जीवन व्यतीत करने पाए। अपने जीवन को जीवन के बारे में जरा सोचिए, क्या मेरा जीवन जो आने वाले प्रभु के लिए, प्रभु को स्वीकार करने के लिए, प्रभु के इंतजार में पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, क्या मैं उस स्तर तक पहुंचने के लिए कोशिश करता हूं या करती हूं? कोशिश उस शब्द को जरा ध्यानपूर्वक रख दीजिए। क्या हम उधर तक प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सिर है, शरीर उस स्तर तक नहीं पहुंचा है? बढ़ना है, बढ़ोतरी हर एक के जीवन में, कलीसिया के जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी वो प्रभु चाहता है। हमें ले जाने के लिए आने वाला उस प्रभु हमसे कहता है, पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, उस कार्य में आगे बढ़ना। जो परमेश्वर के, उसके लिए हमें क्या करना है? जो अभी हम देख रहे थे 15वें आयत में, जो बताया हुआ जो वचन है, पत्रियों के द्वारा हमारे लिए जो बातें बताई गई है, उसको ठीक रीति से पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में अनुभव करिए, ताकि एक जो समय आने वाला है हम लज्जित न हो पाए। इस प्रकार एक अवसर यहाँ के कलीसिया के द्वारा मिली, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद।